अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बलोच। तो भाई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल जो है तय हो चुके हैं और एक बहुत दिलचस्प मकाम पर वर्ल्ड कप पहुंच चुका है। शानदार मैचेस हो चुके हैं, खासकर टॉप 16 के लिए। बहुत सारे ऐसी टीमें बाहर निकल चुकी है कि उनसे उम्मीद नहीं थी ये, जो उन पर यकीन था कि भाई वो फाइनल तक पहुंचेंगे, सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। और कई लोगों ने जो है वर्ल्ड कप के लिए उन टीमों को फेवरेट करार दिया, लेकिन वो इस क्वार्टर फाइनल में शामिल नहीं हैं। बहुत सारी टीमें हैं, एक दो नहीं बल्कि ऐसी टीमें हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा जो है तवक्को थी। लेकिन मैंने अपने पहले वीडियो में वर्ल्ड कप के पहले वीडियो में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके और उसमें कहा था कि भाई वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आप किसी भी टीम से कम नहीं समझते, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई टॉप 10 पर है और कोई टॉप 20 पर है तो भी एक दूसरे से लड़ सकते हैं, और वही हुआ। मेरी सारे जो एनालिसिस थे, बातें थी, सारे जो है सही साबित हो गए हैं। और जो क्वार्टर फाइनल मैचेस है उनके हवाले से बात करते हैं, और जो टॉप 16 के लिए मैचेस हो गए थे उन पर भी थोड़ा बहुत नज़र डालते हैं। तो भाई अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना भाई रुकने वाला नहीं है। शानदार परफॉर्मेंस यंगस्टर की जानिब से, और ख़ासकर लेजेंड मेसी खुद लेके जा रहे हैं अपनी टीम को। उस दिन एक खूबसूरत जो इसका स्ट्रॉन्ग जोन है ना, लेफ्ट फुट पे जब बॉल आती है तो फिर कोई रोकता नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मेसी की स्ट्रॉन्ग जोन में बॉल आ गई ना तो फिर चाहे 2 से 3 कीपर हो जाए तब भी कोई रोकने वाला नहीं है। अगर वो डी बड़े डी के अंदर हो या छोटे डी के अंदर हो या डी से बाहर हो, जिस तरह उन्होंने ये गोल किया था, इस तरह के गोल कोई भी हो, कोई भी बॉल हो, इस तरह जब मेसी को मिल जाती है ना फिर कोई रोकने वाला नहीं है, वो गोल होगा 100%। तो वही हुआ भाई। ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में थोड़ा बहुत जो अटैक किए, और एक उनकी गोलकीपर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक मिस्टेक हुई, और जिसकी वजह से दो गोल की बढ़तरी हासिल हुई थी अर्जेंटीना को। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खूबसूरत जो है जंग लड़ा अर्जेंटीना के साथ, और भाई 2-1 से जो है अर्जेंटीना के नाम रहा। लास्ट में 2 ऐसे 100% उबाल गोल थे। एक जो स्टॉपर है मार्टिनेज, जो हमेशा मैं इसकी बात करता हूँ, एक वही नहीं बचाया, और जो एक मार्टिनेज कीपर ने बचाया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस कीपर और जो है डिफेंस की अर्जेंटीना की, खासकर दाद देने के जो है मुस्तहिक है, और वो जीत के कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ इंग्लैंड ने सेनेगाल को 3-0 से हरा के भाई क्वालिफाई कर लिया अगले राउंड के लिए। न इंग्लैंड रोकने वाला है, न अर्जेंटीना रोकने वाला है, न फ्रांस रोकने वाला है, और ब्राज़ील ने अपना गुस्सा जो है उतार दिया साउथ कोरिया पर, जो कैमरून से हार गया था, और पुर्तगाल ने भी अपना गुस्सा निकाल दिया। साउथ कोरिया से हारने के बाद उन्होंने जो है अपना बदला ले लिया भाई, 6-1 से हराया स्विट्ज़रलैंड को। सारे भाई कोई भी रुकने वाला नहीं, चाहे वो फ्रांस हो या नीदरलैंड अनडिफीटेड है, और उनका मुकाबला होगा अब अर्जेंटीना से। कोई जो है टीम रुकने वाला नहीं है, चाहे मपापी हो या रोनाल्डो की टीम हो या कोई भी हो। लेकिन अब ये एक दूसरे को आपस में रोकेंगे। वो किस तरह? अब मैचेस हो चुके हैं। इंग्लैंड को रोकने के लिए जो है फ्रांस उनके सामने, अर्जेंटीना को रोकने के लिए नीदरलैंड उनके सामने, और नीदरलैंड अनडिफीटेड है। एक धमाकेदार मैच की जो है मुतवक्के है भाई, उम्मीद है कि एक बेहतरीन मैच होगा। और फ्रांस के सामने इंग्लैंड है, अर्जेंटीना के सामने जो है नीदरलैंड है, पुर्तगाल के सामने जो मोरक्को है वो भी अनडिफीटेड है, बेल्जियम को हरा के यहाँ तक पहुंचा है। और रात को स्पेन, उसकी बात बाद में करेंगे, उसका मुकाबला होगा जो है मोरक्को का पुर्तगाल से। और मॉड्रिच, उसका मुकाबला होगा क्रोएशिया का जो है ब्राज़ील से। बहुत तगड़े टीम पहुंच चुके हैं जो है क्वार्टर फाइनल तक। तो भाई खासकर धमाकेदार जो सबसे बड़ी मैच है ना, सबसे बड़ा मुकाबला है, वो है जो है इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, क्योंकि इनके पास भी एबिलिटी है और इनके पास भी एबिलिटी है। और इंग्लैंड के पास इतने टैलेंट मौजूद है कि उनकी प्लेइंग 11 खेल रहा है तब भी 4 से 5 ऐसे फिटफाट प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर जो मुसलसल परफॉर्म दे के आ रहे हैं, तब भी वो बेंच में बैठे होते हैं। शुरू से 1-2 मैच में वो बाहर बैठे थे, तो फिर कोच ने कहा भाई कोच
कोच से गोल नहीं हो रहा था, जैसे ये कुछ शुरू के 1-2 मैच में यूएसए से हुआ था और एक और टीम से हुआ था, मतलब उस तरह जान नहीं मारी थी इंग्लैंड ने। लेकिन अब उसने तब्दील करके यंगस्टर को लाना जो है शुरू कर दिया, फुडेन को शुरू में लाया, साका को लाया और वही हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। अब फ्रांस और जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा मुकाबला इस वर्ल्ड कप का धमाकेदार मुकाबला होगा और दोनों में से एक आ जाएगा और इधर से मोरक्को और पुर्तगाल से जो जीतेगा उनका मुकाबला, या पुर्तगाल और जो है मोरक्को से विनर और इंग्लैंड और फ्रांस से विनर, ये दोनों फिर टकराएंगे सेमीफाइनल में और एक जाएगा इनसे फाइनल में। और इस तरफ नीदरलैंड और जो अर्जेंटीना है, अगर अर्जेंटीना जीत जाए, नीदरलैंड जीत जाए, वहाँ से जो है क्रोएशिया और ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील यकीनन आप भी फेवरेट दे रहे हो कि भाई ब्राज़ील है। अगर ब्राज़ील वहाँ से आ जाएगा तो फिर अगर इस तरफ से मेसी आ गया तो फिर मेसी और नीमार फिर आमने सामने। यानी वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए और वर्ल्ड कप के फाइनल भी जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, चाहे कोई भी टीम हो। अगर ब्राज़ील इस तरफ से मतलब जो है क्रोएशिया को शिकस्त देता है, उसके बाद जो है अर्जेंटीना को शिकस्त दे के फाइनल तक पहुंचेगा, तो भी इस तरफ हो जाएगा इंग्लैंड या फ्रांस। यकीनन ये दोनों फेवरेट है मोरक्को और जो है उसके निस्बत पुर्तगाल की निस्बत में भी कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह सकता कि जो है मोरक्को और पुर्तगाल बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करेंगे, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। और मोरक्को ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, दाद की हकदार है। पहला अफ्रीकन और मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने नॉकआउट के बाद क्वार्टर फाइनल तक जो है क्वालिफाई कर लिया। और अब बात करते हैं स्पेन की, मेसी, रामोस, मेसी, थियागो, मेसी, इसको, मेसी, नाचो, मेसी, खरवजल, यही था भाई ना। कहा था डिगोया कीपर, कहा भी था कि भाई सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या फ़ायदा 2018 के वर्ल्ड कप में आप जब रूस से हार जाते हो 1000 पासेस करके, तब भी आप पेनल्टी में आ रहे थे। और जो है जापान से भी वही हुआ, पासेस हारने के बाद 17% बाल जो है जापान के पास थी, 83% स्पेन के पास थी, तब भी वही हुआ। और जापान ने 2-1 से शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, शिकस्त दिया था। लेकिन यहाँ पर फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसका डर था वही हुआ। और मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि स्पिन सही है, ठीक है, जब आप जो है बाल इधर उधर घुमा रहे हो, लोगों को तका रहे हो, आपकी डिफेंस भी सही है, आपकी मिड भी सही है, सारे यंगस्टर है, तकते नहीं है। लेकिन भाई अटैक भी ये करना है ना, फुटबॉल में आप सिर्फ वन टच नहीं खेलते, आपको गोल करना है। क्या फ़ायदा 120 मिनट तक आप खेलते हैं, 80% बाल आपके पास है, 1000 से ज़्यादा पास करते हैं, तब भी इसके बावजूद आप एक गोल करने में नाकाम होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इस पासिंग का? भाई अटैक नहीं हो रहा, जब आप अटैक नहीं करेंगे तो फुटबॉल नहीं है। आप सिर्फ वन टच नहीं खेलते, आपको गोल करना चाहिए ना, आपको गोल करना पड़ेगा। अगर आप 1000 पासेस के बावजूद आप गोल नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कुछ बनता ही नहीं है, इसका मतलब है आपका कोई तैयारी ही नहीं वर्ल्ड कप के लिए। और वही हुआ, पेड्री है, गावी है, सारे यंगस्टर को लाए भाई, थका रहे हैं, उनको थका दिया और कई चांसेस मिस हो गए, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। और दाद देनी पड़ेगी जो है मोरक्को के, मराकश के जो कीपर है, उसने 3 सेव की, 4 बालों में एक भी गोल नहीं किया स्पेन ने। भाई आपको याद हो, नाचू ने कभी मिस नहीं किया, खरवजल कल के मैच में भी नहीं खेल रहा था, अगर वो होता तो ज़रूर उसका गोल होता। वो हमेशा रियल मैड्रिड की तरफ से खेलता है और हमेशा चैंपियन लीग की नॉकआउट स्टेजेस हो या ला लीगा की या किसी भी पेनल्टी हो, तो भी हमेशा उसको चांस मिला है और उसने गोल किए, सारे यंगस्टर को लाया। और बुस्केट्स वो भी सीनियर था, तब भी उसका मिस हो गया, 4 बालों में एक भी गोल नहीं किया। और दाद देना पड़ेगा जो है कीपर को। और भाई स्पेन की सूरत हाल यही है। मैंने जब वो जापान से हार गया था, मैंने अपना तबसरा दिया था, अब रात को भी मैंने वही शेयर किया फेसबुक पे, तो सेम टू सेम सारे वही बातें हैं जो मैंने कहा था। अटैक नहीं हो रहा भाई स्पेन से, अटैकिंग फुटबॉल नहीं है। रामोस की ज़रूरत थी भाई। अगर आप कहते हैं कि मेरी डिफेंस ठीक है, मुझे डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सीनियर की ज़रूरत है। वो सिर्फ डिफेंडर नहीं है, वो कप्तान है, वो लेजेंड है, वो लीडर है, वो रहनुमाई करता है। वो पेनल्टी, लास्ट जो पेनल्टी गोल हुआ है स्पेन का, वही लास्ट जो है रूस के खिलाफ था, वो भी सर्जियो रामोस का है, जो और रहनुमाई करता है। वो आपको कहता है कि भाई आपने किस तरह अटैक करना है, किस तरह बाल लेके जाने है, किस तरह गोल करना है। खासकर पेनल्टी में सीनियर का ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो है इन्होंने कहा कि सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वही हुआ, रिजल्ट आपके सामने है।
जो है स्पिन बाहर हो चुका है भाई, यकीन ही नहीं हो रहा कि स्पिन बाहर हो चुका है यार। स्पेन तो फेवरेट थी कि भाई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चाहे ब्राज़ील हो सामने, अर्जेंटीना कोई भी हो, ये सब का बेड़ा गर्क करेगा, और खुद उसका बेड़ा जो है मराकश ने गर्क किया और बाहर कर दिया भाई। अशरफ हकीमी, ज़ियच, कमाल की भाई फुटबॉल खेली इन्होंने और कर दिया बाहर भाई। सारे कह रहे थे कि यूरोप का दिल है, यूरोप का जान है, आ गया कि भाई वो अफ्रीका से भी कोई टीम जब आ जाती है तो फिर वो भी अपनी जान मारने आ जाती है। वही हुआ। और नज़र डालते हैं मोरक्को और पुर्तगाल की, और पुर्तगाल ने भी अपना सारा गुस्सा निकाल दिया पिछले मैच की जो आ रही थी उसका गुस्सा निकाल दिया, जैसा वो ब्राज़ील ने अपना गुस्सा निकाला, जैसा फ्रांस ने अपना गुस्सा निकाला। तो भाई अब मोरक्को और उसकी जो है ज़बरदस्त मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि मोरक्को जो है अनडिफीटेड है इस जो वर्ल्ड कप में। उसके ग्रुप में क्रोशिया भी था और बेल्जियम भी था, स्विट्ज़रलैंड भी था, उसके बावजूद जो है ये स्विट्ज़रलैंड नहीं था, उसके बावजूद जो है अनडिफीटेड टीम, उसका मुकाबला होगा अब रोनाल्डो से। लेकिन रोनाल्डो को लास्ट मैच में बिल्कुल आखिर 15-20 मिनट में लाया था और उसको बाल भी नहीं मिल रहे थे, एक गोल कर दिया, लेकिन वो ऑफसाइड की सूरत जो है बाहर हो चुका था। और रामोस दुनिया का पहला इस वर्ल्ड कप का जो है पहला प्लेयर हो गया जिन्होंने हैट्रिक कर ली, और वो भी नॉकआउट स्टेजेस पर। यहाँ पर गोल करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस नॉकआउट स्टेजेस में अभी तक रोनाल्डो के खाते में एक भी गोल नहीं है, और मेसी के पास एक गोल है। और भाई उसने जो है जितवाया पुर्तगाल को, पुर्तगाल ने ज़बरदस्त फुटबॉल खेली, यंगस्टर को चांस दिया, रोनाल्डो को लास्ट में लाया। तब उनका मुकाबला होगा जो है मोरक्को से। अब देखते हैं रोनाल्डो को लास्ट में लाएगा या शुरू से जो है स्टार्टर में लाएगा। रोनाल्डो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ से ये जीतेंगे तो भी वहाँ उनका सामना जो है फ्रांस या इंग्लैंड से होगा, और सबसे बड़ा जो मुकाबला है, धमाकेदार मुकाबला इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा। फ्रांस की अटैक फर्स्ट क्लास है, फ्रांस की डिफेंस बेहतरीन है, लेकिन फ्रांस को जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो उनकी मिडफील्डर है। ठीक है, चौमिनी एक जूनियर प्लेयर है, लेकिन मुसलसल 4 से 5 मैच मुसलसल खेल रहे हैं। और रियल मैड्रिड के लिए भी ज़बरदस्त मैचेस खेले, तो उसके लिए भी उसकी परफॉर्मेंस ए टू जेड फर्स्ट क्लास है। ठीक है, उनके साथ रैबिटो है, ये दो तो ठीक है, परफेक्ट है। बाकी ग्रीजमैन और स्ट्राइकर है, उनको खिला रहे हैं भाई, क्योंकि किमाविंगा जूनियर है, उनको दूसरे हाफ में लाना पड़ता है, और सामने डेम्बेले वो आगे। 4 स्ट्राइकर के साथ और 2 मिडफील्डर के साथ जो है वो उतरेंगे मैदान में। फ्रांस अगर पोग्बा और कांटे होते तो यकीनन मैच मतलब बहुत ब्लॉकबस्टर होता, लेकिन फ्रांस को मिडफील्डर में थोड़ी बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक सीनियर है और एक है, लेकिन एक फिट है, रनिंग है, सब कुछ है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन मतलब उस लेवल पे आप जिस लेवल के आपको तजुर्बे की ज़रूरत है, उस लेवल के तजुर्बे उसके पास नहीं है। और इंग्लैंड के पास भी कमज़ोरी तो मिडफील्डर है, उसके जो है बैक साइड पे है मैगवायर, वॉकर, ये भी ठीक है, मतलब मुकाबला करेंगे। और ख़ासकर इंग्लैंड के जो स्ट्राइकर है, जिस तरह फ्रांस के, दोनों के स्ट्राइकर फर्स्ट क्लास है, चाहे मपापी हो, गिरोड हो या उसामा डेम्बले हो। और वहाँ से अगर साका हो, एरिक केन हो, फोडेन हो, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। आज रेस्ट है, कल रेस्ट, और जो है परसों से मैचेस शुरू होंगे। और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा नीदरलैंड से, वो भी धमाकेदार मुकाबला होगा। और जो है मॉड्रिच का मुकाबला होगा क्रोएशिया का ब्राज़ील से। खूबसूरत मैचेस हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और मुझे तो इस बात का दुःख है कि भाई वर्ल्ड कप बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद चैंपियन लीग्स के मैचेस है, लीग्स के मैचेस है, उन तमाम लीग्स से मुतल्लिक आपको जो है अपडेट मिलेंगे, ज़रूर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो भैया ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि कल का भी दिन है, परसों से मैचेस शुरू हो रहे हैं। और आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट्स है, तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।